ओके, तो एक बार जोर से तालियां प्रभु यीशु के लिए केवल। जब तक आपकी जान है प्रभु यीशु के लिए ताली बजाते रहिए जोर से। कमान 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 कमान, हालेलुया। चिल्ला सकते हो, कह सकते हो, प्रभु की महिमा कर सकते हो। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का दिन प्रभु ने हमको दिया है। जितने भी यहाँ पर हैं सारे मिलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को उठा सकते हो, तालियां बजा सकते हो, जोर से चिल्ला सकते हो, जैसा आप चाहे वैसा आज का दिन आपके हाथों में। ओके, और इसका प्रभु चलाएगा। और जितने ऑनलाइन हैं, जितने भी फेसबुक पे लाइव है, हम यहाँ पर मसीह मंथन बैठक से जितने भी लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत MMB चर्च चेंबूर मुंबई से आपका स्वागत करते हैं। मैं ब्रदर कृष्णा चेंबूर चर्च से, और जितने भी लाइव जुड़े हैं जो MMB के सदस्य हैं, मेंबर हैं, मैं सबको कहना चाहूँगा कि आप लोग इस लिंक को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और वॉच पार्टी कीजिए। मतलब बहुत सारे लोग जुड़ सके बहुत जल्दी, और हम परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आपकी बुलंद आवाज हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे सबसे पहले। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू फादर। आइए अपने मुंह को खोलते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। कहिएंगे खुदा तू महान है परमेश्वर पिता, तू सब कुछ को जानने वाला परमेश्वर है खुदा। हमारी राहें सजाने वाला परमेश्वर तू ही है खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु आपकी महिमा करते हैं खुदा, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। तेरी आराधना हो खुदा। थैंक यू जीसस, ओ हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हर एक मुंह उसे धन्यवाद करेंगे। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. उसकी आत्मा से उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला खुदा है। थैंक यू जीसस। आइए पूरे दिल से थैंक यू जीसस। तेरे मेरी सांसों में तेरा नाम है, मेरी सांसों में तेरा नाम है। आइए सब गाइए। मेरी सांसों में तेरा नाम है, मेरी सांसों में तेरा नाम है प्रभु। तू ही तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सब मिलकर गाएं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम
से गाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाल तू, सारी दुनिया का रखवाल, सारी दुनिया का रखवाल तू, सारी दुनिया का रखवाल है प्रभु। सब मिलकर उसकी स्तुति गाएंगे। दिल से आराधना करूं, दिल से आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, ओ आराधना तेरी आराधना। आइए अपनी आवाज को बुलंद करें कलीसिया। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, तेरी आराधना। थैंक यू जीसस। तू ही जीवन है, तू ही मार्ग है, तू ही सच्चाई है। हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं खुदावंद। तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो खुदा, तेरे नाम की जय हो। सब तेरे नाम की, उस यीशु नाम की महिमा करेंगे। वो खुदा होकर भी इंसान बन गया हमारे बीच में। ओ तेरे नाम की जय हो, 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 तेरे नाम की जय हो। तू ही है मार्ग, सच्चाई और जीवन, तू ही है मार्ग, सच्चाई और जीवन, तू ही है मार्ग, सच्चाई
तू ही है मार्ग सच्चाई तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो खुदा। सब मिलकर गाएं तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो खुदा। सब मिलकर अपनी आवाज को बुलंद करते हुए यीशु नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो। यस लॉर्ड, परमेश्वर हमारे जीवन में केवल आपका नाम बढ़े परमेश्वर। हम सबसे पहला स्थान हमारे जीवन में खुदावन केवल और केवल आपको देते हैं परमेश्वर। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है और तू ही जीवन है परमेश्वर। सारी बातों के लिए धन्यवाद खुदावन। आगे का सारा समय पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तू चला तेरी बुद्धि से, तेरे ज्ञान से परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपको देते हैं खुदावन राजा। और ये प्रार्थना सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं, तो सुन और कबूल कर प्रभु। सब मिलकर बोले जोर से हालेलुया। आइए जोर से चिल्ला सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं जोर से। अपने अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए ताली बजा सकते हैं प्रभु के लिए। कमान 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 सब मिलकर। ओके हालेलुया। समय को ना गवाते हुए हम लोग जल्दी से प्रेस करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? आई होप कि जो लोग ऑनलाइन हैं देख रहे हैं हमें, फिर एक बार मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग अभी जुड़े हैं हम लोगों से मसीह मंथन बैठक के द्वारा, आप लोग इस लिंक को जहाँ से उसको शेयर कर सकते हो, उसको वॉच पार्टी कर सकते हो। जितने भी लोग जुड़ सकते जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि इसके बाद में सीधे हम लोग वचन की ओर जाने वाले हैं। चेक चेक हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक गीत है जिसको हम लोग गाएंगे सभी मिलकर, हालेलुया। चांद सूरज की प्रस्तुति ओ हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। ताली बजा सकते हैं?
नहीं करते, दुनिया के महबूबों के आगे नहीं झुकते, दुनिया के महबूबों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, सब लगा सकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, अरे क्या, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, ये गाना तो है। खुशखबरी फैलाएंगे, धूमें बढ़ते जाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, धूमें बढ़ते जाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, यीशु में बढ़ते जाएंगे, खुशखबरी फैलाएंगे, सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, तो सब इंसानों को पास यीशु के लाएंगे, पास यीशु के लाएंगे, पास यीशु के लाएंगे, ज़िंदगियों के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, और क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, 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 आज यीशु जिंदा है। सब मिलकर अपनी आवाज को बुलंद कर दे, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, तो जब यीशु दुनिया में था, लोगों को चंगा किया, जब यीशु दुनिया में था, लोगों को जिंदा किया, जब यीशु दुनिया में था, लोगों को जिंदा किया, जब यीशु दुनिया में था, लोगों को जिंदा किया, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, सब मिलकर आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, अरे आओ सभी आओ यहाँ, यीशु बुलाता है, जीवन की राह पर चलना सिखाता है, आओ सभी आओ, यीशु बुलाता है, ताली बजाते हुए, जीवन की राह पर चलना सिखाता है,
ओके, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे देना। हालेलुया। ओके, यहाँ पे कितने लोग हैं कि जो 5 साल से ज़्यादा हो गया प्रभु में आए हुए हैं? मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं क्रिसमस के प्रोग्राम में आया हूँ, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब अनबिलीवर है या फिर यीशु के बारे में मत सुना है। आपको पता है ना? नहीं पता तो फिर भी बोल देता हूँ, और किसी को पता है तो उसमें आप लोग है ना सहभागी होना। वचन कहता है, बाइबल कहती है, यूहन्ना की किताब उसका 11वां अध्याय वचन 25 कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन में ही हो। तो जो कोई भी मेरे पास आएगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। आमीन, हालेलुया। और नहीं, और अच्छा से सुनो, बहुत अच्छा लिखा है। मुझे इतना अच्छा लगता है वचन को दोहराने के लिए। ऐसा लिखा है कि जो मरा है वो मुझ में फिर जीवित हो जाएगा, और जो जीवित है वो अनंत काल का जीवन पाएगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जीवित है। आमीन, हालेलुया। हमारा खुदा भी जीवित है। आमीन, हालेलुया। तो इस हिसाब से आप भी, हालेलुया, तो उस हिसाब से हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक और बार इस गीत को गाएंगे। आइए अपनी आवाज को बुलंद करते हुए। अरे आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, बताने आए हैं, बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, ताली बजाते हुए। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, यहोवा, 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 यहोवा। आइए उस यहोवा पर स्तुति बजा करेंगे। ओ यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। वो मसीह में मुझसे हुआ, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं,
कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो साथ है, 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 सब है, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। सब मिल गए। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। से बोलो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार जोर से ताली प्रभु यीशु के लिए। उसके लिए सारी चीज। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। जैसे आत्मा से हम बने हैं प्रभु में, और वही हमें चलाता है, उसके द्वारा हम उसकी महिमा करेंगे, उसके आत्मा के द्वारा, उस सच्चाई के द्वारा जो प्रभु ने हमारे अंदर रखी है। और जो वचन भी कहता है कि आपकी आराधना ये आत्मा से और सच्चाई से हो, और प्रभु को वो भाता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। आइए अपने मुंह को खोलते हुए धन्यवाद करते हुए, हालेलुया कहते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए प्रभु के चरणों में आते हैं। यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। वो भला है, वो अच्छा है। थैंक यू जीसस। तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। तू भला है, तू राजा है, यीशु तेरे जैसा नहीं कोई है।
तेरा माँ से गहरा तू भला है, तू राजा है, यीशु तेरे जैसा नहीं कोई है यहाँ। हालेलुया, 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 तेरी महिमा, हालेलुया, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, 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 तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर में समा तू है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, हालेलुया, 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 तेरे प्यार से तूने प्यार किया, मेरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, 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 ओ माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। परमेश्वर सबसे अधिक और सबसे बड़ा प्रेम खुदा केवल तेरा। अभी तक आपने हमें संभाला है परमेश्वर, और आगे भी आप ही संभालोगे। हम अपना जीवन केवल आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तू सच में महान है खुदा, तू भलाई का राजा है खुदा, और परमेश्वर हमें तेरे चरणों में लेकर जाए परमेश्वर। तू चला खुदा, हम केवल और केवल तेरे साथ जीना चाहते हैं और तेरे साथ ही मरना चाहते हैं परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते हैं। तू तेरे ज्ञान और बुद्धि हमें दे परमेश्वर, और तेरे वचन से बातें कर परमेश्वर। और फिर एक बार परमेश्वर हर एक के मन को खोलकर प्रभु तू हमें चला कर लाओ। सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना सामर्थी यीशु के नाम से मांगता है। तू सुन और कबूल कर प्रभु। सब मिलकर बोले जोर से। आइए ताली बजा सकते प्रभु यीशु के लिए, उस महान खुदावन के लिए। जोर से जोर से जोर से।
हालेलुया। आइए हम सब बैठ जाए। सब सेटल हो जाए जल्दी जल्दी। एक जोरदार ताली कृष्णा ब्रदर और उनके पूरी टीम के लिए। आमीन। तो अभी वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हम ज़्यादा समय नहीं बिताते हुए हम डायरेक्टली जाएंगे वचन के लिए। तो पास्टर ने बड़े ही मेहनत से अरेंजमेंट्स किया है, ताकि जैसे वो फिज़िकली हमारे बीच में नहीं है लेकिन वो हमारे साथ में वर्चुअली है, तो वो हमारे साथ में यहाँ पे स्क्रीन पर होंगे। तो सभी अपने मनों को तैयार करें वचन के लिए, अपने फोकस को यहाँ पर रखें और हम वचन की शुरुआत करेंगे। आमीन। मसीह मंथन बैठक चेंबूर चर्च, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मुझे बेहद खुशी है कि इस वक्त में चेंबूर चर्च में आप जितने भी मेंबर्स हैं एमएमबी के, कोलाबा से, चेंबूर से और मुंबई के जितने भी आप आसपास में एमएमबी के फॉलोअर्स हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत। इस वक्त मैं गोरखपुर में हूँ, उत्तर प्रदेश गोरखपुर। 2 दिन की सुसमाचार की सभा के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और इस वक्त आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं जो आप लोगों के लिए मैंने इस वक्त लाया है। साथ ही साथ वो सभी जो इस वक्त में मुझे देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, पहली बार, बिल्कुल फ्रेश वीडियो आप लोगों के लिए क्रिसमस के ऊपर। आज की जो तारीख है 24 दिसंबर, आप लोगों के लिए इस शाम के वक्त में ये संदेश आपके लिए लाया जा रहा है। फेसबुक और यूट्यूब पे जितने भी एमएमबी के फॉलोवर्स, साउंड डॉक्ट्रिन के फॉलोवर्स हैं, मैं आप सभी का सबसे पहले बहुत वेलकम करता हूं। 24 दिसंबर कल, 25 दिसंबर परसों, 26 दिसंबर, ये कुछ 2-3 दिन या पूरा हफ्ता भी अगर कह लें, एक ऐसा सीजन है जिसको कहते हैं क्रिसमस। लेकिन इस क्रिसमस के सीजन का रीजन सिर्फ एक ही है और वो है हम सबका प्रभु यीशु। जी हाँ, ताली बजनी चाहिए थी, ताली बज रही होगी। आशा करता हूं कि आप लोग इस वक्त में इस रीजन को, जो क्रिसमस के सीजन पर आपके बीच में मैं डैनियल राज आपसे बात करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं बड़ी बारीकी से इसके मकसद को आज आप समझेंगे। साथ ही साथ ये रिकॉर्डेड वीडियो जब कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा या जहां कहीं पे भी इस वीडियो को देखा जाएगा, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 50 साल बाद कभी भी देखा जाएगा, मैं चाहता हूं कि क्रिसमस का असली मकसद, जिसको हम कहते हैं यीशु मसीह का जन्म का दिन, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसके सही अर्थ को अगर हम नहीं समझे, गई भैंस पानी में। आशा करता हूं आप लोग तैयार हैं। चेंबूर चर्च, क्या आप तैयार हैं? इसका मतलब है कि एशिया प्रेयर हॉल में आप लोग जितने भी लोग इकट्ठा हैं, आप लोगों से सीधे बात कर रहा हूं, क्या आप तैयार हैं? फेसबुक और यूट्यूब पर जितने लाइव देख रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? मैं इस वक्त में आपके बीच में इस अद्भुत टॉपिक को रखने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों,
मुझे सिर्फ 5 से 7 मिनट का वक्त दीजिए, जो मैं आपके बीच में अपकमिंग अनाउंसमेंट्स या जो प्रोग्राम्स हैं उसको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों के बीच देश और विदेश में, जिसको हम कह सकते हैं थ्रू आउट वर्ल्ड में, आप लोगों के लिए लाइव, यानी कि मैं डैनियल राज मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से खरी शिक्षाओं के साथ में एवरी संडे एशिया प्रेयर हॉल से आप लोगों के लिए लाइव आऊँगा। तो जितने मुंबई करके लोग हैं आप लोगों के लिए फिजिकल, और जितने बाहर हैं उन लोगों के लिए वर्चुअल। तो ये 2 पैटर्न में आप लोगों के लिए परमेश्वर का वचन, प्रभु की बातें आप लोगों को दी जाएंगी। मुझे बेहद खुशी है कि फेसबुक के ऊपर 1,06,000 लोग प्रति 4-5 दिन में 1,000 लोग जुड़ते जा रहे हैं। अगर आप पहली बार हैं, मेरे पेज को फॉलो और लाइक करें। यूट्यूब के ऊपर 2,47,000 बेहद खुशी है कि 1,000 यहाँ पे भी बढ़ता जा रहा है, और जिसका मैं आपको अपडेट्स देते जा रहा हूँ। याद रखिए, डैनियल राज अगर ये सारी बातों को कह रहा है तो इसके पीछे पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि साफ लिखा है कि डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता। 30, 40, 50 तो और बढ़ गए होंगे। इन तीनों प्लेटफॉर्म से मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फॉलो करें ना। दोस्तों, इस वक्त में मैं गोरखपुर में हूँ। अब जब आप मुझे लाइव देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो मैं इस वक्त में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में हूँ, और कल है 25 और परसों है 26। मैं यहाँ पर 2 दिन गॉस्पल मीटिंग के लिए आया हूँ। क्रिसमस का जो संदेश है, मैं समझता हूँ कम से कम 1000 के आसपास लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, जो उत्तर प्रदेश के आसपास क्षेत्र से एक पर्टिकुलर जगह पर ओपन मीटिंग है ये। और मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना भी करें, और साथ ही साथ जितने गोरखपुर से हैं, अगर आप मसीह मंथन के मेंबर्स हैं, आप जानते हैं कि मीटिंग कहां पर है, आप लोग ज़रूर वहां पर पहुंचे। पास्टर वाल्मीकि जी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि खरी शिक्षाओं के फॉलोवर हैं। दोस्तों, अगले महीने यानी कि 2024 जनवरी 13 तारीख को मैं आ रहा हूं फिर से इस साल का, यानी कि 2024 का साल का पहला मीटिंग पूना में फिर होगा। तो जितने पुणे कर हैं और जितने पुणे के लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी इस प्रोग्राम में, इस चर्च में, जो कि हर महीने के 2nd सैटरडे को होता है प्रभु भोज के साथ, मैं चाहता हूं आप यहां पर पहुंचे। याद रखिए, बाकी जानकारी के लिए आपको जो नंबर्स दिए गए हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। मुझे बेहद खुशी है कि जो न्यू पीपल एंड नीडी पीपल है उनके लिए प्रार्थना होती है, और इन 3 नंबरों पे आप जो हैं कॉल कर सकते हैं। मसीह मंथन बैठक की मैट्रिमोनी काफ़ी समय से स्टार्ट हो चुकी है, जितने भी थ्रू आउट द वर्ल्ड लड़का लड़की हैं, याद रखिए MMB के लिए है ये, और साथ ही साथ जितने खरी शिक्षाओं को मानते हैं उन लोगों के लिए है ये। अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्री नहीं कराई है, तो मैं चाहता हूं कि वो सभी जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है, आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्री करा सकते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए। 2024 में मसीह मंथन बैठक कॉन्फ्रेंसेस करने जा रहा है इन सभी 9 जगहों पर, और बहुत जल्द मैं समझता हूं कि अगले साल से हम जो हैं, कौन से शहर का, यानी कि कौन से स्टेट का जो MMB कॉन्फ्रेंस होगा, उसका कोऑर्डिनेटर, उसका मेन पर्सन कौन है, जो MMB का ही होगा, उसकी पूरी डिटेल्स आपको स्टेट वाइज आपको दे दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। मुझे बेहद खुशी है कि सिस्टर प्रीति कुजूर जी महिलाओं की सभा हर महीने के पहले संडे को जूम पर चलाती है। तो जितनी भी महिलाएं हैं, जहां कहीं से भी आप हैं, इस नंबर पे कॉल करें, और जूम पर आपको जो है ये सिस्टर प्रीति कुजूर जी आपको लीड करेंगे, सिखाएंगे, और ये मसीह मंथन की तरफ से, मेरी तरफ से ऑफिशियली इनको जो है नियुक्त किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इनको ज्वाइन करें। दोस्तों, 31st नाइट प्रेयर इसी एड्रेस के ऊपर आपके बीच में होगी मुंबई के लिए, लेकिन जो बाकी स्टेट्स में है, अदर कंट्रीज में, आप लोग लाइव मुझे यहाँ से सुन पाओगे। आशा करता हूं कि 31st नाइट शाम 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आप लोग जो है हमें ज्वाइन करेंगे। एक अच्छी मीटिंग या टीचिंग, जिसको लिखा स्पेशल टीचिंग, आप लोगों के बीच में 26 जनवरी को, जो कि छुट्टी का दिन है, मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी उस दिन
इस एड्रेस पर, खास करके मुंबई के लोग। लेकिन याद रखिएगा, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो लाइव नहीं होगा, लेकिन इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के लिए दे दी जाएगी। कोशिश करेंगे लाइव अगर आना हुआ, अदरवाइज आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो जो हम करेंगे इस प्रोग्राम का वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा इसकी एंट्री फीस नहीं है, टोटल फ्री है। साथ ही साथ आपको दोपहर का जो भोजन है, लंच, वो आपको दिया जाएगा। बाकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं ब्रदर देवेंद्र सावंत जी को। मैंने यहाँ पे लिखा है कि लाइव, जी हाँ मैंने ज़रूर लिखा है, लेकिन बहुत लंबा प्रोग्राम चलेगा तो देखेंगे उसके लिए क्या होता है। मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप से जुड़ने के लिए संपर्क करें इस नंबर के ऊपर। अगर आप मसीह मंथन बैठक को मंथली सपोर्टर के रूप में अपनी मर्जी से, किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, परमेश्वर जानता है कि एमएमबी को कैसे चलाना है, तो वो बात अलग है। ना तो लालच से पैसा देना है प्रभु के काम के लिए, मुझे नहीं, किसी को भी, और ना ही किसी दबाव से कि अगर नहीं देंगे तो प्रभु श्राप देगा। बकवास है ये, ऐसा कुछ नहीं होता। और जो भी सिखाते हैं वो सेवक नहीं है, पौलुस के हिसाब से वो गलत सेवक है। तो जिसके चलते दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग एज अ मंथली सपोर्टर के रूप में आगे आ सकते हैं। इसी नंबर पे आपको कॉल करना होगा और सिस्टर सुमन वैद आपको यहाँ पे अटेंड करेंगे कॉल को और आपको बाकी जानकारियाँ देंगे। ना मैं चाहता हूँ कि ये पोस्ट को आप सबसे पहले देख लें। मसीह की देह में, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कुछ बदतमीज लोग घुस गए हैं और मसीह के वचन को जो प्रचार करते मुझ जैसे 10% लोग, उन लोगों का मजाक उड़ाना, उन लोगों को गलत बोलना, कमेंट्स में अनाप शनाप बकना, इन सभी हरकतों को मैं कुछ 2-3 साल से देख रहा हूं। तो जैसे प्रचारकों को मैंने मौका दिया था कि आओ मुझसे बात करो, क्रिश्चियन रैंडम डिबेट शो, किसी की हिम्मत नहीं हुई, आप समझ गए। साथ ही साथ जो कमेंट्स करते हैं उन लोगों के लिए मैंने एक मौका दिया है और मैं चाहता हूं कि जिस जिसको ऐसी कुछ मेरी वीडियो से दिक्कत है और आपको लगता है कि डैनियल राज जी आपसे बात करना है, मोस्ट वेलकम। मैं ऐसा प्रचारक हूं, मैं समझता हूं कि इस सदी में, 21वीं सदी में आप लोगों को खुले आम पब्लिक के बीच में, मसीह जनता की बात कर रहा हूं, उनके बीच में आपकी बात को रखने का मौका मैं दे रहा हूं। पहला व्यक्ति हो, अगर मैं गलत नहीं हो सकता हूं, यू अंडरस्टैंड। तो जिस जिसको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको दिक्कत है, देखिए सबसे पहली बात तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी वाला काम, ऐसा बता देता हूं। किसी की वीडियो पे, मेरी नहीं किसी की भी, आप किसी की भी वीडियो पे कमेंट्स पहली बात नेगेटिव वे पे मत करो, क्योंकि आपको लगता होगा कि आपके बोल देने से हम सुधर जाएंगे या मुझ जैसे लोग सुधर जाएंगे आपके हिसाब से, क्योंकि आपको लगता है कि हम गलत है इसलिए बोल रहा हूं। तो आपके गलत कमेंट्स से हम नहीं सुधरने वाले आपके हिसाब से, यू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब हम प्रचार करते हैं, मुझ जैसे 10% की बात कर रहा हूं, तो हम बहुत तोल मोल के स्टडी करके एक एक बात को समझ के, खास करके अगर मेरी बात करो, मैं तो हर चीज़ को परखता हूँ, जानता हूँ, माफ़ करना, जांचता हूँ और उसको फिर बोलता हूँ। इसलिए डंके की चोट पे बोलता हूँ कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाओ, 19 सिखाओ, आपके पैर के पास बैठ के सीखूंगा, ये भी बता दूँ आपको मैं। तो जिसके चलते पहली बात तो कमेंट्स मत करो, और अगर आपको करना है तो कमेंट बॉक्स में जाओ, उसके कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखो और विषय बताओ कि आपकी इस स्टेटमेंट से या आपके इस वचन से मैं कुछ पूछना चाहता हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये होता है तरीका, ये होता है तरीका, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते। तो जिसके चलते दोस्तों आप लोगों को एक मौका दिया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि बात करने, क्योंकि जब आप लोग टाइप करते हो ना, तो आप लोगों के अंदर हिम्मत दिखती है कि हर इसने टाइप किया है, मैं चाहता हूँ वही हिम्मत अपनी उंगली चलाओ मुझे कॉल करने की, और फिर देखते। इसलिए मैंने लिखा था एक जगह पे, अगर गट्स है मुझे कॉल करो। ये स्टेटमेंट फिर बोल रहा हूँ, अगर कमेंट्स करने का गट्स है ना, तो कॉल करने का भी गट्स रखो। पीठ पीछे कुत्ते भौंकते हैं, अगर आप खुद को मसीह कहते हो तो आप पीठ पीछे नहीं बोलोगे, मुंह पे बोलो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस अद्भुत विषय पे। तो चेंबूर चर्च और जितने लाइव अभी देख रहे हैं और ये रिकॉर्डेड वीडियो जब भी देखेंगे, क्या आप तैयार हैं?
जी हाँ, क्या आप तैयार हैं? तो इस वक्त आपके बीच क्रिसमस के ऊपर यह संदेश आपको मैं देने जा रहा हूं। 2023 का यह मैसेज है। जब 2024 आएगा तो प्रभु बात करेगा, लेकिन इस वक्त मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से इस विषय के ऊपर अभी मुझे सुने। दोस्तों, सबसे पहले जब हम क्रिसमस की बात करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं या मराठी में कहते हैं, अगर मैं गलत हूं या नहीं हूं, नाताल या बड़ा दिन, क्रिसमस, तो हम सबके, आज की बात कर रहा हूं, आज 21वीं सदी की बात कर रहा हूं, तो हम सबके दिमाग में यीशु का क्रिसमस कुछ बट गया जैसा दिखाई देता है। स्क्रीन पे देख लो, और मैंने बिल्कुल साफ लिखा है कि क्रिसमस की एक ही वजह है, और वो है जीसस, यीशु, यशुआ। यू अंडरस्टैंड? आप फोटोज देख सकते हैं कि क्रिसमस के दिन, आज 24 दिसंबर है जब आप मुझे सुन रहे हैं। जी हाँ, चेंबूर चर्च में आप लोगों से बात कर रहा हूं, और जितने लाइव हैं आज 24 दिसंबर है। आज रात ठीक 12 बजे। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि लिक्कर शॉप में, यानी कि शराब खाने में, शराब की दुकान में इतनी शराब बिक रही होगी या बिकेगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जी हाँ, देश में नहीं, सब देश विदेश में, पूरी दुनिया में। और ये सच है, लाख टक्का सच है। यू अंडरस्टैंड? लेकिन ये शराब पीना, रात को पार्टी करना, पिक्चरों के गानों पे डांस करना, लीला शीला मुन्नी बदनाम पता नहीं क्या क्या, ये क्रिसमस नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मॉडर्न फादर ऑफ क्रिसमस, जिसको सेंटा क्लॉस कहते हैं, सेंटा क्लॉस, सेंटा, ये देख लो फोटो, जो कि ओरिजिनल था सेंट निकोलस, इसको बदल के सेंटा क्लॉस कर दिया गया है। जबकि इस व्यक्ति का ये अभिप्राय, मनसा नहीं था, सेंट निकोलस का ये मनसा नहीं था। ये आज की तारीख का जो टर्की है, ये वहां पर पैदा हुआ था। इसकी हिस्ट्री आप लोग गूगल में टाइप कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। मैं उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन वक्त बीतता गया, क्योंकि गिफ्ट बांटते थे, बच्चों को देते थे, ऑर्फनेज से आते हैं ये, और बहुत सारे ऑर्फनेज के जो बच्चे या किसी की भी मदद करने का दिल रखते थे, सेंट निकोलस। लेकिन जैसे जैसे सदी बीतती गई, ऐसे लोगों ने कहा कि हम करते हैं, इस लाल कपड़े वाले को फेमस कर देते, तो सेंट निकोलस का बन गया सेंटा क्लॉस। डैनियल भाई, इसमें गलत क्या है? अगर कोई सेंटा क्लॉस के कपड़े पहनकर आज क्रिसमस मना रहा है, तो इसमें गलत क्या है? मैं आपको बताता हूं कि गलत क्या है। किसी व्यक्ति की पहचान को किसी के साथ जोड़ दो, चलेगा। किसी शहर को किसी शहर की पहचान के साथ जोड़ दो, चलेगा। किसी व्यक्ति के नाम को किसी दूसरे के नाम के साथ में जोड़ दो, चलेगा। लेकिन परमेश्वर के नाम के साथ, परमेश्वर की महिमा को किसी और के साथ, परमेश्वर की आइडेंटिटी को किसी और के साथ, खबरदार अगर जोड़ा, आपको अंदाजा भी नहीं है कि परमेश्वर की नजर में यह कितना गलत होता है। क्रिसमस ट्री, जिसको कहते हैं हरा पेड़, मैंने नहीं रखा, लेकिन आप लोग ये अगर देख सको तो पता चल जाएगा। क्रिसमस ट्री कहां से आ गया? ये क्रिसमस ट्री जिसको मैं 30 साल से बाइबल को पढ़ता हूं, मुझे इसमें तो कभी नहीं मिला और नहीं मिलेगा। सेंटा क्लॉस ये वाला, ये कहां है बाइबल में? जब यीशु जी थे तब तो ये व्यक्ति था भी नहीं। डैनियल भाई, जैसा चल रहा है चलने दो, जिसको जैसा करना है करने दो। तो मना मैंने कहाँ किया? करो ना, लेकिन मैं तो सिखाऊंगा, और डंकी की चोट पे सिखाऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको जो करना है करो, लेकिन अगर मुझे कोई पूछेगा, और अगर मैं टीचर प्रीचर हूं, मैं तो बात करूंगा, जो सही है उसको मैं बात करूंगा। क्रिसमस, मसीह मंथन बैठक के लोगों, क्रिसमस हम सब के लिए एक ही वजह है। यीशु का नाताल, बड़ा दिन, एक ही वजह है।
और वो सिर्फ और सिर्फ जीसस है, ना कि सेंटा क्लॉज, बिल्कुल नहीं, और ना ही क्रिसमस ट्री। हम परमेश्वर की महिमा को दूसरे के साथ नहीं बांट सकते। आशा करता हूं कि आप लोग ये बात को समझ गए ना। जिसको अभी मेरी वीडियो से, सेंटा क्लॉज से या फिर क्रिसमस ट्री से या किसी और पार्टी, ये जो भी मैंने वो वर्ड्स यूज किए, अगर आप लोगों को दिक्कत है तो मैं चाहता हूं कि आप पहला ये देख लो। मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। आप जानते हैं कि इजरायलियों को परमेश्वर ने इजिप्ट से यानी मिस्र से छुड़ा कर लाया, और जब जंगल में थे, परमेश्वर के खिलाफ जाते थे, परमेश्वर इनको पनिश करता था, तो एक घटना ऐसी हुई कि जितने भी विरोध में थे उन सबको सांप आकर डसने लगा और कई लोग मर गए। तब लोगों ने मूसा से कहा कि हमको बचाओ, माफी मांगते हैं प्रभु से। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि पीतल का सांप बनाओ और एक खंभे पे लटका दो, जिसका जिक्र यीशु मसीह ने भी यूहन्ना की किताब में किया। मैं अभी उसके ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन पीतल का सांप बनाओ और खंभे पे लटकाओ और जो देखेगा वो बच जाएगा। अब आपको पता है ऐसा ही हुआ। जिसने पीतल के उस सांप को देखा वो सब के सब बच गए, सब के सब बच गए। तो जैसे ही लोगों को लगा, इजरायलियों की बात कर रहा हूं, कि यार पीतल का जो ये सांप मूसा बाबा ने बनाया है, इस पीतल के सांप में कुछ तो है, ऐसी ताकत है, पीतल के सांप में कुछ शक्ति है। तो जिसके चलते उन्होंने क्या किया, उसकी उपासना करना शुरू कर दिया। आप देख लीजिए स्क्रिप्चर, 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 4, दूसरा राजा 18वां अध्याय वचन 4, लिखा है कि पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। मेरा क्वेश्चन अभी डायरेक्ट आप लोगों से, पीतल के सांप में शक्ति थी या परमेश्वर के नाम में शक्ति है? सोच के देखिएगा आप। इस पीतल के सांप में कोई शक्ति नहीं थी। परमेश्वर ने आदेश दिया, परमेश्वर ने कहा यह आज्ञा है, इसका पालन करो, तुमको चंगाई मिलेगी। लेकिन लोगों को क्या लगा कि यार अच्छा, तो पीतल के सांप को जब देखा हमारे पूर्वजों ने, वो बच गए, तो पीतल के सांप में कुछ तो है, चलो इसकी आराधना करो। वैसे ही कुछ लोगों को लगता है कि सेंटा क्लॉज या क्रिसमस ट्री या ऐसा कुछ अगर हम घर पे लाते हैं, आगे रखूंगा सुपरस्टिशियस की जब बात आएगी, जिसको कहते हैं वहम, रखूंगा उसको, ठीक है ना। वो जब बात आती है तो लोगों को लगता है कुछ तो ताकत है इसमें, तो उसकी आराधना करना शुरू करो। मैं आपको बताऊं, घर पर यीशु को हाईलाइट करो, आपके शॉपिंग मॉल पर यीशु को हाईलाइट करो, आपकी दुकान पर यीशु को हाईलाइट करो, आपके चर्च में यीशु को हाईलाइट करो। अभी तुम लोगों को, जितने खास करके जो इंडिपेंडेंट पास्टर्स या दुनिया भर के जितने भी लोग हैं अलग अलग डिनोमिनेशन के, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उनके चर्च में यह हरा पेड़ आपको 25, 26, 24 मिल जाएगा। मतलब 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर को ये क्रिसमस ट्री मिल जाएगा। तुम यीशु की महिमा को, तुम यीशु के नाम को क्रिसमस ट्री के साथ जोड़ रहे हो, सेंटा क्लॉज के साथ जोड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तुम कैसे किसी चीज को परमेश्वर से जोड़ सकते हो जैसे इन लोगों ने किया? तो जिसके चलते मैं डैनियल राज आप सभी को साफ साफ बता दूं, या जितने चेंबूर के लोग हैं ध्यान से सुनो, और जितने लाइव देख रहे हैं आप भी सुनो, आपको साफ साफ बता दो कि क्रिसमस की वजह सिर्फ और सिर्फ यीशु होना चाहिए, बाकी कोई और नहीं है। जी आप ताली बजा सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए ना। दोस्तों, एक वक्त था कि क्रिसमस चर्च के बाहर होता था, घर के बाहर होता था। लेकिन आजकल आप सोच के देखिए, आप जितने चर्च के पास्टर्स हैं अलग अलग डिनोमिनेशन के, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते हो, खास करके कैरिस्मेटिक
पेंटिकॉस्टल इंडिपेंडेंट वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जूइश लोगों ने यीशु को पसंद नहीं किया था, लेकिन यीशु डंके की चोट पे बोलते थे। मैं भी हर बात को डंके की चोट पे बोलूंगा। आपको पता है आप लोग क्या करते हैं? कैरल्स सिंगिंग का नाम पे जो पहले से बचा है, मसीह उद्धार पाया, उसी के घर के दरवाजे के सामने खड़ा रह के रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप लोग गाना गाओगे। और जो पहले से बच गया है, जिसका उद्धार हो चुका है, जिसको पता चल चुका है कि आज से 2000 साल पहले, 2023 24 साल पहले यीशु जी आ चुके हैं, उनका उद्धार हो चुका है, उसी को गाना सुनाते हैं कि आज यीशु पैदा हो गया, आओ झूमे नाचे खुशी से। क्या बकवास है ये? आप सोच के देखिए आप लोग कर क्या रहे हैं। अगर गॉस्पल सुनाना है तो ऐसे लोगों को सुनाओ। अगर हिम्मत है तो किसी हिंदू के, किसी मुस्लिम के, किसी सिख के, किसी पारसी के, किसी अलग व्यक्ति के घर के दरवाजे के पास खड़ा रह के कैरल्स गा के बताओ, या तब पता चलेगा। और अच्छा डैनियल भाई, तो क्या हुआ अगर हम क्रिश्चियन के घर के दरवाजे के पास अगर खड़ा रह के गाना गाते हैं तो आसपास के लोग तो सुनते होंगे ना, उनका उद्धार हो सकता है या हो जाएगा। क्या बकवास है। इस आदमी को जिसको अभी तुम सुन रहे हो, जिसका नाम है डैनियल राज, 20 साल एज अ गॉस्पल सिंगर के रूप में, आप लोग जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ चेंबूर के लोगों 20 साल इस आदमी ने यही तो किया था। और वो छोड़ो, जब मैं 2014 से छोड़ के बैठा हूँ तब से लेके अब तक 2023 आज की तारीख 24 दिसंबर, तुम जितने भी कैरल्स गाते हो मुझे बता दो कि कितने लोगों ने मन परिवर्तन किया। उल्टा होता क्या मैं आपको बताता हूँ। आप रात को गाना गाते हो, उनकी नींद खराब होती है, छिड़ जाते हैं और फिर वो घर के अंदर से गालियां देना शुरू करते हैं। और कई इंसिडेंट्स तो ऐसे हुए हैं कि जो सड़क के जो लड़के होते हैं ना, दारू पी के बैठे रहते हैं, वो फिर आपके साथ जो करते हैं वो अलग है। आप सोच के देखिए कि कितनी चिढ़। वो छोड़िए, शोभा यात्रा अभी पंजाब में फिल्म स्टार को बुलाया गया है और नाम रखा है शोभा यात्रा। क्रिश्चियन कम्युनिटी, पंजाब की बात कर रहा हूं, या फिर और भी कई स्टेट्स में, या भारत के स्टेट्स में, अदर कंट्रीज में भी। किसको सुनाते हो आप लोग गाना? किसको कहते हो कि आप लोग आज क्रिसमस है, जो पहले से बचा है वो इसके ऊपर बहुत बात कर सकता। लेकिन एक वक्त था कि चर्च के बाहर होता था, एक वक्त था चर्च के बाहर, घर के बाहर। लेकिन आजकल अब इसको देखिए जो रख रहा हूं, क्रिसमस कभी भी त्योहार नहीं था। क्रिसमस वॉज नेवर एज अ फेस्टिवल, कभी नहीं था, ना बाइबल के अंदर और ना कभी फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी। ये त्योहार में तब्दील कैसे हो गया? तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि ये स्लाइड देख लो। लिखा है कि आज 90% मसीह की देह क्रिश्चियन रिलीजन बनती जा रही है, या बनती जा रहा है, या बनती जा रही है। यू अंडरस्टैंड? 90% मसीह की देह क्रिश्चियन रिलीजन बनती जा रही है। इसको बाद में ठीक कर देंगे, बनती जा रही है। अब आप सोच के देखिए, मसीह की देह, यीशु की देह, बहुत ध्यान से सुनना। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे स्टेटमेंट्स को सुनकर अगर आपको ठोकर लगती है तो आप लोग मुझे कभी भी अनसब्सक्राइब, अनफॉलो कर सकते हैं। आई डोंट केयर। और मैं तो हमेशा कहता हूं, बात समझ में नहीं आती, वचन समझ में नहीं आता, जस्ट लीव, दैट्स इट। यीशु ने मसीह के देह को कभी भी नहीं कहा कि तुम एक ग्रुप बनकर उसका नाम रखकर, क्रिश्चियन नाम रखकर, तब की क्रिश्चियन या क्रिश्चियनिटी जो पौलुस और पतरस के टाइम की थी वो अलग थी। लेकिन आज की क्रिश्चियनिटी रिलीजन बन गई है, धर्म बन गया है। जब ये सड़क पर निकलते हैं ना, क्रिसमस रैली या शोभा यात्रा या XYZ, तो ये जब निकलते हैं ना तो ये ऐसा पेश करते हैं दुनिया के लोगों को, और सड़क के लोगों को कहते हैं कि देखो जी, आज हमारा यीशु का जन्मदिन है, हम क्रिश्चियंस हैं और आज हमारा क्रिसमस है। अगले हफ्ते, अगले महीने फिर हिंदू वाला अपनी रैली, मुस्लिम वाला अपनी रैली, बाकी लोग अपनी रैली। अब आप सोच के देखो क्या पेश कर रहे हैं आप लोग, या सोच के देखिए आप लोग। तो दोस्तों, जिसके चलते ये बहुत गंभीर विषय है आज। एक्चुअली हम बाइबल में कभी भी यीशु ने नहीं कहा कि मैं किसी एक पर्टिकुलर जात को बचाने और उसको ही बचाकर रखूंगा और उसी के बीच में, नहीं, नेवर। यूहन्ना 3:16 आपको याद होगा,
ये लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना बेटा दे दिया। किसके लिए? जगत के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर क्रिश्चियन रिलीजन प्रमोट क्यों हो रहा है? और ये जितने भी सो कॉल्ड अपोस्टल, प्रॉफिट, बिशप, पता नहीं कुछ नाम रखकर ये लोग जो घूम रहे हैं, मेरा इन लोगों से सवाल है कि आप मसीह की देह को क्या पेश कर रहे हो? जबकि पौलुस ने ऐसा कभी नहीं किया, पतरस ने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने जब सुसमाचार सुनाया तो वो सबके लिए था। अगर रोशनी चमकी थी ना, ज्योतिषियों ने देखा, बड़ी ज्योति चमकी, नॉट स्टार, बिग लाइट की बात कर रहा हूं, तो लिखा है कि वो सबके लिए था। अगर गडरियों को जो कि रखूंगा, अगर संदेश मिला था ना तो सबके लिए था, एक कौम के लिए नहीं था। नॉट ओनली फॉर जूइश, दैट वाज फॉर होल वर्ल्ड। ये सिंपल मैसेज क्यों नहीं समझते, मुझे नहीं समझ में आता ना। दोस्तों इसको देखिएगा, आजकल ये बहुत चल रहा है जिसको कहते हैं सुपरस्टिशियस। मैं आपको बताता क्यों। और इसको लिखा हिंदी में कि वहम का शिकार, वहम हो जाता है, सुपरस्टिशियस। किसी को मान बैठने का वहम, किसी को मान बैठने का वहम, पूजा करना उसकी, पहनना उसको, घर में रखना। जैसे कि अभी मैं बता रहा था ना, क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, क्रूस को पहनना और रोजरी को जपना। आपने देखा होगा कि मसीह के बाहर भी बहुत सारे लोग जब सड़क पे चलते हैं, किसी चीज को देखते हैं, ऐसे करते हैं, सुपरस्टिशियस। उनको लगता है कि फिंगर क्रॉस करने से जो प्लेयर खेल रहा है, उनका पसंदीदा, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वो जीत जाएगा, फिंगर क्रॉस। या फिर कोई लॉटरी टिकट लेता है तो उसको लगता है फिंगर क्रॉस, मेरी लॉटरी लग जाएगी। बकवास, बकवास। ये बहुत जोरों से चल रहा है। तो जिसके चलते मसीह लोग भी डर के बैठे हुए। ताज्जुब है, मसीह लोग, मसीह की देह, जो यीशु के वचन को मानने वाले लोग, उनकी बात कर रहा हूं, उनको तक को ये सुपरस्टिशियस के वो शिकार हो गए, वहम के शिकार हो गए। घर के अंदर ऐसा रखो, वैसा पहनो, ये करो, वो करो। किसी ने किसी से पूछा, भाई तुम क्रूस का सहारा लेते क्यों? बोला क्रूस हमारी निशानी है। अच्छा आपको बता दूं कि क्रूस है, निशानी नहीं है। जो क्रूस पे मरा ना और तीसरे दिन जी उठा, वो निशानी है। या ताली बजनी चाहिए। आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस बाइबल के अंदर दो ही ग्रुप्स हैं, एक इजरायली तब का, एक चर्च आज का। आपको पता है परमेश्वर तब एक ग्रुप को लेके चलता था और वो ग्रुप था इजराइल। आज एक ग्रुप को लेके चल रहा है और वो है उसकी कलीसिया, मसीह की देह। उस ग्रुप के अंदर एक ही कौम था, जूइश, यहूदी। लेकिन मसीह की देह में आज सब है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्धिस्ट, पारसी, यहूदी, सब। अगर परमेश्वर तब उनको बचाकर रख सकता था, अब भी बचाकर रखेगा। जिसके चलते लिखा कि तब भी बचाकर रखा था और अब भी रखेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को डर किस चीज का है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर ऐसा पहन लेंगे, इसको रख लेंगे या उसको पूज लेंगे, जैसे पीतल का सांप इजरायली लोगों ने किया, अगर ऐसा कुछ कर लेंगे तो हम लोग जो है बचे रहेंगे? आपको किसने कहा? जब ये लोग थे ना, जिसको कहते हैं इजरायली जंगल में, इनको कुछ नहीं होता था। लिखा है कि ना तो इनके चप्पल टूटे फटे, ना इनके कपड़े फटे, ना इनके पर किसी प्रकार का कोई जादू टोना, काला जादू टोना। एक दुनिया है साहब जो अंधकार के मध्य आकाश में अंधकार का राज्य चलाती है। इसलिए यीशु ने बोला यूहन्ना की किताब 14:30 में, उसने कहा कि ये जो इस जगत का सरदार है, प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, वो आ रहा है। आपको नहीं पता है कि आज की तारीख में दुनिया के अंदर कितना काला दुनिया चल रहा है। इन सब से बचाने का ठेका अगर किसी ने लिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु जी ने लिया है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों, अभी तक कैसा लग रहा है? या मैं जानता हूं कि ये क्रिसमस मैसेज है, बट आपको डिटेल में समझाना बहुत जरूरी था ना। जितने चेंबूर में अभी देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अब यहां से मेरा जो मैसेज है उसकी अभी एंट्री हो रही है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। यीशु के जन्म को इस घटना से जोड़ना होगा। कौन सी घटना? ये वाली। बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी डिनोमिनेशन के लोग हो और जितने भी पास्टर्स, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर ये नहीं घटना घटी होती, यीशु को पैदा नहीं होना पड़ता। कमान, जितने चेंबूर में देख रहे हैं, यस और नो?
और जो बाइबल को जानता है, मैं उसको भी पूछूंगा, सो कॉल्ड स्कॉलर्स, आप जितने भी बाइबल के जानकार हैं, अगर ये घटना नहीं हुई होती तो क्या यीशु को जन्म लेने की आवश्यकता पड़ती? बिल्कुल नहीं। तो असली क्रिसमस क्या है, इससे जुड़ना होगा। यीशु का पैदा होने का, जिसको हम क्रिसमस कहते हैं, उसकी वजह क्या है? ये घटना। तो जिसके चलते दोस्तों मैं अभी जो स्लाइड रखने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें, क्योंकि ये एक ऐसा काला सच है। लिखा है कि अदन की घटना वो ऐसा काला दिन था जिसमें पूरे मानव जाति का पतन हुआ था। टोटल मानव जाति की बात कर रहा हूं, पूरे मानव जाति की। ऐसा काला दिन, अगर यह घटना नहीं घटती तो यीशु को पैदा होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और जो ओरिजिनल यीशु था, जो कि अभी भी है और हमेशा रहेगा, ऑलमाइटी गॉड, अनंत काल का पिता, वही रहता और वो है भी, वो बात अलग है। लेकिन यीशु को पृथ्वी पर पैदा होना, मनुष्य बनकर आना, क्रूस के लिए दुख उठाना, पापों के लिए दुख उठाना क्रूस के ऊपर, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जिसके चलते दोस्तों मैंने लिखा है कि यीशु के जन्म को इस घटना से जोड़कर देखना होगा। इस घटना से लिखा है कि हम वचन को पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय वचन 15, जेनेसिस 3:15 लिखा है कि मैं, यानी परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तो जब आप इस वंश को पढ़ते हैं तो ये इंग्लिश में सीड है, SEED, सीड। इसका हिब्रू ट्रांसलेशन भी रखूंगा। तो ये आपको इसको सीड पढ़ना है, बीज, सीड, वंश। ये बैर को उत्पन्न करूंगा। तो जिसके चलते परमेश्वर ने यहीं पे बता दिया था। बहुत ध्यान से सुना चेंबूर के लोगों, सब लोग फोकस करिए। यहीं पे बता दिया था कि यीशु, यानी कि जो ट्रायून गॉड, त्रिएक परमेश्वर में का एक व्यक्ति है, ईसा मसीह, यीशु मसीह, यशुआ हक मसीहा, उसको मानव बनना पड़ेगा, मनुष्य बनना पड़ेगा, मनुष्य बनना पड़ेगा। क्योंकि इस घटना में इन दोनों के आत्मिक महिमा का वस्त्र उतार दिया था। जिस नजर से परमेश्वर इनको देखता था, वो कपड़े उतर गए थे। तो जिसके चलते अब जो मैं रखने जा रहा हूं, इसके नीचे बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा है कि वो ऐसा काला दिन था जिसमें पूरे मानव जाति का पतन हुआ था। पूरा मानव जाति नंगा हुआ था उस दिन। वचन कहां है? पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 3:10 में जब परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहां है, जबकि वो जानता था कि कहां है, लेकिन उसको बताना चाहता था कि तू असलियत में कहां है। या तो लिखा है क्योंकि मैं नंगा था, बिकॉज आई वॉज नेकेड। यह है पहली किताब और यह है आखिरी किताब इसी बाइबल की। तो पहली किताब में आदम और हव्वा को कहता है, वो कहते हैं कि हम नंगे हो गए। और यहां पर कलीसिया को भी कहता है, क्योंकि तू कहता है कि मैं तो धनी हूं, मेरे पास में यह है, लेकिन असलियत में तू नंगा है, तू नंगा है, नेकेड। ये लैंग्वेज बाइबल की है दोस्तों, ये लैंग्वेज बाइबल की है। बहुत ध्यान से सुनिएगा चेंबूर चर्च और जितने MMB के फॉलोअर्स हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, यह है असलियत मानव जाति की। अगर यीशु उस दिन नहीं आते, ये वचन अगर परमेश्वर नहीं बोलता, मानव जाति के लिए कभी उद्धार का रास्ता खुलता ही नहीं। आप जो दारू पी के क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हो ना, त्योहार के रूप में, आप ये नहीं कर पाते। वो तो करना गलत है, वो बात अलग है, लेकिन ये नहीं कर पाते। इसको पहले समझो कि वचन क्या कह रहा है। इसको पहले समझो कि जो परमेश्वर है, अनंत काल का पिता, उसने मकसद क्या बनाया था क्रिसमस का। अगर इसको नहीं समझे तो मसीहत में आकर कोई फायदा नहीं है, गई भैंस पानी में। हाँ दोस्तों, मैं समझता हूं कि जब आप इन बातों को समझ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि इसको भी समझिए कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए एक्चुअली योजना बनाई क्या थी, ताकि वापस
यीशु पृथ्वी पर आकर पैदा होकर मानव रूप में, क्रूस पर मरे मानव रूप में, क्रूस पर मरे मानव रूप में, और जी उठे परमेश्वर के वापस असली रूप में। या इन सब को करने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था ना, और जब उनकी रचना की थी ना, जितनी इंफॉर्मेशन बाइबल के हिसाब से वो बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो लिखा है कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समंदर की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर, याद रखो सारी पृथ्वी पर, ना केवल इजराइल की बात हो रही है, क्योंकि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मैं सिर्फ इजराइल को बचाऊंगा और मैं यहूदियों को बचाऊंगा, नेवर। उसने कहा कि सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं और जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें, अधिकार रखें। ये था इनका मकसद। ये हो गया एक। दूसरी बार फिर कहता है परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो। ये हो गया दो। अब आ रहा तीसरा। फिर कहता है समंदर की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं को या जंतुओं पर अधिकार रखो। तो देख लीजिए कि अधिकार एक बार, वश में कर लो दो बार, फिर कहता है अधिकार। ये था असली मकसद। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था? सुपरस्टिशियस, आप लोग वहम का शिकार। और जितने भी सुन रहे हैं, आप ईसाई नहीं हो सकते, उसके बावजूद तुमसे कह रहा हूं, क्योंकि तुम निकले ही इसी आदम और हवा में से हो। तुम्हारी जो नस्ल है ना, तुम्हारी जो जनरेशन है, वो इसी में से निकली है। मानो या मत मानो, बहस करना है तो आओ, बैठो टेबल पे। ये है सच्चाई। तो परमेश्वर ने इस मकसद के साथ रखा था, लेकिन सुपरस्टिशियस के शिकार क्यों हो गए? वो इसलिए हो गए क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, जिसको कहते हैं असली बाप, जिसको कहते हैं असली बाप, वो तुमसे अलग हो गया है। और ये कब हुआ? इस दिन। ये वो काला दिन था जहां मानव जाति नंगी हो गई, महिमा का कपड़ा उतर गया। परमेश्वर जिस नजर से देखता था, उस नजर से नहीं देख पा रहा है मानव जाति को पूरी पृथ्वी पर, जबकि ऐसा देखना था, लेकिन नहीं देख पाया ना। डैनियल भाई, वक्त को ध्यान में रखते हुए, जितने चेंबूर के लोग हैं ध्यान दीजिएगा, इसको बिगाड़ा किसने? तो एंट्री होती है पुराने सांप की। पुराना सांप। अब पुराने सांप से मेरा मतलब सिर्फ अदन की वाटिका तक नहीं है। जब परमेश्वर इस लैंग्वेज को यूज करता है प्रकाशित वाक्य 12:9 में, जो कि मैं भी रखूंगा, और उसको एक और नाम देता है इंग्लिश में, उसको भी रखूंगा, तो यह सिर्फ अदन की वाटिका तक की बात नहीं हो रही, उसके पहले भी की बात हो रही है। क्योंकि जब लूसीफर नीचे फेंका गया तो उसको यह नाम मिला, सांप, पुराना सांप। मैं बताता हूं आपको। नाउ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9 कहता है कि वह बड़ा अजगर, एक्सक्यूज मी, लिखा है कि अर्थात वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। इसका मतलब क्या है? अदन की वाटिका के पहले का कहानी है ये तब से ऐसी हरकत में है। इंग्लिश में लिखा है द ग्रेट ड्रैगन, द ग्रेट ड्रैगन, द ओल्ड सर्पेंट कॉल्ड द डेविल एंड सेटन। जी हां, इसकी एंट्री होती है अदन की वाटिका में। इसकी एंट्री होती है अदन की वाटिका में। तो जिसके चलते उस वचन के पास फिर जाऊंगा जहां पे आपको मैंने पढ़वाया था, ये वाला वचन, ये वाला वचन, उत्पत्ति 3:15 लिखा है कि मैं तेरे वंश और उसके वंश के बीच में भैर उत्पन्न करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप ये, अगर आपने ये देख लिया है, समझ लिया, अब आप इसको देखो। एंड आई विल पुट एनमिटी बिटवीन यू एंड द वुमन, और लिखा है कि बिटवीन योर सीड एंड हर सीड, दुश्मनी, भैर उत्पन्न करूंगा, एनमिटी, भैर उत्पन्न करूंगा। और ये चित्र देख लीजिएगा जो वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और जब मैंने कहा था कि इसको कहते हैं सीड, वंश, तो उसका जो आप देख लीजिएगा वहां पर बहुत छोटा है, बट मैं चाहता हूं जूम करके बाद में देख लेना। और उसको कहते हैं जीरा, जीरा। जब ये शब्द यूज होता है हिंदी में, इंग्लिश में, तो हिब्रू में वो ट्रांसलेशन आया है या लिखने में आया मूसा के द्वारा, जीरा। और ये प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है।
सीड, सीड, बीज। यीशु वो वंश बनकर आया मानव जाति के लिए। यीशु वो बीज बनकर आया मानव जाति के लिए। और ये बीज कहां पैदा हुआ? एक औरत में। कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, मरियम कैसे बिना शारीरिक संबंध के पैदा कर सकती है? हे बेटा, ऊपर जो बैठा है ना वो सबका बाप है। जो सिस्टम को तुम जानते हैं ना, अभी मेरे सिंपल एग्जांपल देता हूं, मेरे हाथ में ये रिमोट है, ये बैटरी से चलती है, दैट्स इट। अगर इसमें बैटरी नहीं डालोगे, तुम जमीन आसमान एक कर दो, कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं चलेगी। जमीन आसमान एक कर दो, क्योंकि इसको वैसा ही बनाया गया है। लेकिन जिसको हम परमेश्वर कहते हैं ना, वो कैसे भी कर सकता है। इतना दिमाग में लेकर आओ। एनीवे, वहां पे नहीं जाऊंगा। तब परमेश्वर ने मानव जाति को बचाने के लिए अपना बीज एक औरत में बोया। और मरियम के बारे में बिल्कुल ज्यादा नहीं बोलूंगा, ध्यान रखते वक्त को ध्यान में रखते हुए मरियम के बारे में बिल्कुल साफ कहा, उसका किसी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं होगा। उसकी मंगनी हुई थी, एंगेजमेंट जोसेफ से, दैट्स इट, जोसेफ से। और पवित्र आत्मा उस पे छाया करेगा और वो पुत्र जनेगी, यानी कि वो बीज को पैदा करेगी। और वो बीज इतने पेड़ पैदा करेगा, इतने वंश पैदा करेगा, इतने लोगों को पैदा करेगा, सोच नहीं सकते। जिसके चलते क्रिसमस सुसमाचार का दिन है, क्रिसमस संदेश का दिन है, क्रिसमस किसी को मैसेज सुनाने का दिन है, क्रिसमस यीशु के बारे में उनके इस काले दिन को याद दिलाने का दिन है, इस काले दिन को याद दिलाने का दिन है। क्रिसमस उनको बताने का दिन है कि तुम्हारी असलियत ये थी, लेकिन किसी ने तुमको फंसा दिया। क्रिसमस वो बीज है जिसकी प्रोफेसी हुई थी, जिसकी प्रोफेसी हुई थी। और यहां से स्टार्ट हो गया था क्रिसमस, 2023-24 साल पहले नहीं मेरे दोस्त। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? तो जिसके चलते परमेश्वर ने एक औरत को अपनी नजर में रखा, और वो औरत का नाम था मरियम। वो मरियम कौन सी जात की होगी, उसकी फिर डिजाइन की गई। बहुत ध्यान से सुनना यहूदियों और इजराइलियों, इस औरत की एक, जिसको कहते हैं ना, पूरा डिजाइन किया गया, स्टोरी बनाई गई, जिसको परमेश्वर बनाता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं मानव जाति में से अपने लिए अलग से एक ऐसी जाति तैयार करूंगा जिसको मैं नाम दूंगा इज़राइल। इज़राइल। अब्राहम से शुरू किया, याकूब से लेकर गया, इसहाक के पास पहुंचा, जोसेफ के पास पहुंचा, मोसेस तक पहुंचा, जोशुआ तक पहुंचा, और ऐसे करते करते यीशु तक पहुंचा। और यीशु के पहले इस औरत को, जिसका नाम है मरियम, उसके जो वंशज हैं, जेनोलॉजी जिसको कहते हैं वंशज, वो पीछे से अब्राहम से कनेक्ट होते हैं। लूक के हिसाब से आदम तक कनेक्ट करती है। ओके, ध्यान से सुनना। इस औरत को यहूदी बनाकर ही लोगों के बीच में लाना था, क्योंकि बाकी किसी जाति, उस वक्त की बात कर रहा हूं, उसमें से पवित्र कुंवारी नहीं लाना चाहता था और नहीं ला पाएगा, क्योंकि उनको सब कस्टम सिस्टम फॉलो करना था। तुम मूर्ति पूजक नहीं हो सकते मरियम, तुम बाकी तरीके से नहीं जी सकती मरियम, तुम सांसारिक जीवन नहीं जी सकती मरियम, तुमको एक पैटर्न को फॉलो करना होगा मरियम। और जिस यीशु को मैं तुम्हारी कोख से पैदा कराऊंगा, उसका एक स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा है, और वो टैबरनैकल से स्टार्ट होता है। अगर हम टैबरनैकल की स्टडी करें तो उसमें A to Z, 1 से 100 तक में आपको यीशु ही दिखेगा। अद्भुत डिजाइन किया उसने यीशु को पृथ्वी पर लाने का, उस बीज को, उस वंश को, और वो मरियम ही थी। और यही वजह थी कि परमेश्वर को इज़राइल चाहिए था, परमेश्वर को इज़राइल में से एक जाति चाहिए था, यहूदी। और तब ये पैदा हुआ। तो जिसके चलते ये शाया 7:14 एक प्रोफेसी करता है। आइए सुनते क्या लिखा है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, एक साइन देगा, चिन्ह।
और वो चिन्ह होगा, देखा, कहता सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखना। इसका मतलब क्या है? इमैनुअल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। जिस दिन बच्चा पैदा होगा परमेश्वर हमारे साथ। आपको याद रखना होगा कि आदम का मकसद क्या था। आदम का मकसद था पृथ्वी को अधिकार में रखो। आदम का मकसद था बनाने का, आदम और हवा की बात कर रहा हूं, मकसद था पृथ्वी पे फैल जाने का। उसको लेकर कहता है, उसको फिर से याद दिलाता है, एक निशानी दूंगा और वो निशानी ये होगी कि एक यहूदी औरत गर्भवती होगी, एक इजरायली औरत गर्भवती होगी, उसका नाम मरियम होगा, उसकी मंगनी हुई होगी जोसेफ से, और जिसके बाद वो एक बच्चा पैदा करेगी। लिखा है कि कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र को जन्म देगी, बेटा, सन। और उसका अर्थ होता है, उसका नाम रखा जाएगा इमैनुअल। उसका अर्थ होगा कि परमेश्वर फिर से हमारे साथ है। मैं कनेक्ट करूंगा लास्ट में, क्योंकि आदम और हवा को बगीचे से निकाल दिया था, और उस दिन से लेकर बच्चा पैदा होने तक परमेश्वर वैसे साथ में नहीं रह पाया मानव जाति के साथ, जैसा अदन की वाटिका में पाप करने से पहले रहता था। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? इस घटना को जो अभी आप यहां पे पढ़ रहे हैं, पीछे जब कहा था कि मैं इस औरत और तेरे बीच में मैं बहर को उत्पन्न करूंगा, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को यह प्रकाशन मिलता है कि जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ था यीशु मसीह, जिसका आज क्रिसमस तुम सेलिब्रेट कर रहे हो। He was slain from the foundation of the world. ये उस दिन क्रूस पे मर गया था, जिसको कहते हैं जगत की उत्पत्ति के पहले। डैनियल भाई, कैसे? मैं आपको एक कनेक्शन देता हूं, अदन की वाटिका में आपको फिर ले जाता हूं। आपको याद होगा कि जब परमेश्वर ने कहा कि इसको निकाल देता हूं, लेकिन उसके पहले एक जानवर मरा था, एक जानवर मरा था, एक एनिमल मरा था। लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। ये चित्र देख लो आप, और आपको पता है चमड़े के, जब उसको इस जानवर को या एनिमल को या पशु को, ऐसा बोलेंगे, और ये पशु कौन है मैं आगे कनेक्ट करूंगा, इसको यूहन्ना क्या नाम देता वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। उस चमड़े में गीला खून था, लहू, क्योंकि पापों की क्षमा परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया था। पापों की क्षमा अगर मिलेगी लहू बहने से, लहू बहने से, या तो इस चमड़े के कपड़े में लहू था, वो भी गीला, जब उनके बदन में आया। इसको कहते हैं टेम्पररी ब्लड, टेम्पररी ब्लड। इसको कहते हैं टेम्पररी सॉल्यूशन। इसको कहते हैं कि जब तक परमानेंट और परफेक्ट ब्लड तुम्हारे बदन पे नहीं आएगा ना, उस आत्मिक कपड़े के साथ, तो अब तक ये कपड़ा पहनो, क्योंकि तुम मेरी नजर में अंजीर का कपड़ा तो, पत्ता बांध के कपड़ा तो पहन लिया, लेकिन उसके बावजूद तुम मुझे नंगे दिख रहे हो, नेकेड दिख रहे हो। लेकिन मैं टेम्पररी कपड़ा दे रहा हूं, क्योंकि एक दिन परमानेंट कपड़ा मिलेगा। वाह! तो जिसके चलते एक प्रॉफिट जिसका नाम है आइजाया, यीशु के पैदा होने से 700 साल पहले, जिसके चलते लिखा है कि 700 BC अबाउट मसाया, यह भविष्यवाणी की थी कि एक पैदा होगा। मेरी वीडियो और ये मेरी आवाज और ये मेरा मैसेज जहां तक जा रहा है, बहुत ध्यान से दोनों कान खोले करके सुनो। इस मसीहा की प्रोफेसी ऐसे व्यक्ति ने की जिसका नाम है आइजाया, यशाया। उसने देखा तक नहीं था, लेकिन उसने 700 साल पहले यह प्रोफेसी कर दी थी कि इस प्लेनेट के ऊपर उस आदम और हव्वा को, जिसके कपड़े लूसीफर ने उतार दिए, पुराने सांप ने, उसको फिर से कपड़ा पहनाने के लिए एक मसीहा पैदा होगा। और उसको यशाया 2 नाम देता है, मशीहाक बेन यूसुफ, मशीहाक बेन दावीद।
यूसुफ का बेटा और दाऊद का बेटा। दूसरे शब्दों में यूसुफ आता है दाऊद के वंशावली में, और उसी वंशावली में क्योंकि हिस्ट्री चाहिए, कोई भी गहरा गहरा मसीहा नहीं बन सकता। और यहूदियों को अच्छे से पता था कि मसीहा कौन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, जिसको आज हम बाइबल कहते हैं ना। बहुत ध्यान से सुनो, ये ऐसी किताब है जिसको बारीकी से अध्ययन कर कर, स्टडी कर कर, एक एक बात को परख कर, जांच कर, तब जाकर ये बाइबल बनी है। जी हाँ, आज मेरे पास में ये कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, ये बात को मैं मानता हूं, क्योंकि ये ट्रांसलेशन है, हिंदी ट्रांसलेशन है। जब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि उसके बाद में कॉपीज आती है, कॉपीज ऑफ कॉपीज, उस कॉपीज, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, लेकिन बड़ी बारीकी से जांच कर ये बात को आज मुझ तक, आप तक पहुंचाई जा रही है, दुनिया के लोगों के कौमों तक पहुंचाई जा रही है। ये मसीहा पैदा होगा। किसने प्रोफेसी करी थी? इस व्यक्ति ने। इसको लिखा किसने? 700 साल के बाद में पतरस ने। क्या कहता है देखिए, इसी उद्धार के विषय में मैं उन भविष्यवक्ताओं के बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की। मैं फिर कहता हूं कि लिखा है कि बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल कर कर ये प्रोफेसी करी, ये भविष्यवाणी करी। लिखा है कि पड़ताल की जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी, उन्होंने उस बात की खोज की जिस लिखा है कि जो कि मसीह का आत्मा जो उनमें था। तो इस व्यक्ति के अंदर कौन था? मसीह का आत्मा। इस व्यक्ति के अंदर कौन था? मसीह का आत्मा। मसीह का आत्मा यानी जिस यीशु की क्रिसमस जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में मैं उसका प्रचार कर रहा हूं, कहता है कि ये वही यीशु था जिसकी आत्मा उनमें था, और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली मसीह महिमा की गवाही देता था। और वो कौन सी और कैसे समय की और संकेत करता था। ये पतरस कह रहा है यशायाह के बारे में। दानियेल ने क्या कहा सुनते हैं, 7:13 में, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, उसको वे उसके समीप लाए। दानियेल ने यीशु को देखा कि वो प्राचीन के समान था। जकरयाह द प्रॉफिट, उसने क्या कहा सुनिए, कहता है हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, गधे पर वरना गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। इन सब ने प्रोफेसी करी थी। अब इसको सुनिए, यशायाह की किताब 9:6। यशायाह क्या कहता है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए संभाले रहेगा, सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। इन सब ने यीशु के क्रिसमस की, जिसको आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसकी प्रोफेसी करी थी दोस्तों, इसी यशायाह ने। आप ये पूरा का पूरा, जिसको मैं एक एक करके भी रखूंगा, कहता है एक एक करके बता देता, जो समाचार में दिएगा उसका किसने विश्वास किया, यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। अब इसको पढ़िए, क्योंकि वह उसके समान अंकुर की नाई ऐसे जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। यीशु का पैदा होना, यीशु राजा है, अभी जो मैं बताते आ रहा हूं, दाऊद के राजगद्दी पर राज करेगा, जो मैं अभी बताते आ रहा हूं। लेकिन जो यीशु पैदा हुआ ना, वो इतना नीचे गया, अभी रखूंगा, तुच्छ गिना गया। अंकुर, एक लिखा है कि निर्जल भूमि में फूट निकला। निर्जल भूमि, जहां पे पानी नहीं आता, जहां पे सूखा पड़ा है। क्यों ऐसा क्यों कहता है यशायाह? इसका मतलब है कि आदम जितना नीचे गया, मानव जाति जितना नीचे गई, गरीबी में, बीमारी में, परमेश्वर से अलग होकर, लूसीफर उसको जितना गंदा कर सका, उतना नीचे यीशु भी गया। उतना नीचे यीशु भी गया। उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, अब इसको पढ़ो, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते।
अब इसको पढ़ो, वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था। अब देखिए इसको, वह दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी, लोगों से मुख फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। यह सब यीशु के साथ इसलिए हुआ क्योंकि यह सब आपके साथ हुआ, आपके साथ हुआ। तो यीशु कहता है कि जो जो तुम्हारे साथ हुआ है मैं उसको अपने ऊपर लेता हूं ताकि मैं तुमको वहां से निकाल लाऊं। इसलिए तो कहता है ना पौलुस कि वो धनी था लेकिन वो कंगाल बना। वो धनी था कि वो कंगाल बना। क्यों? ताकि तुम धनी हो जाओ। किस मामले में? पैसे के मामले में नहीं, इन सब मामलों में। वचन 4, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परमेश्वर ने उसको मारा कूटा हमारी वजह से, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। किसके नाई? भेड़ों की नाई। ये भेड़ों का शब्द याद रखना, भेड़ों की नाई, इसको याद रखना लास्ट में। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया, यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सब भटक गए थे, तो इसको कहता है कि उसी पर उसने पूरा का पूरा सजा सुना दिया। अब इसको पढ़ो वचन 7, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी उन कतरने के समय चुप शांत रहती है, चुपचाप शांत रहती है, वैसा यीशु चुप था, वैसे उसने अपना मुंह ना खोला। पिलातुस कितना पूछते थे, मैं तुझे बचा सकता हूं, मुंह खोल, चुप था वो। यही कनेक्शन है। अत्याचार करके और दोष लगाकर वो उसे ले गए। वो उस समय के लोगों में से किसी ने उस पर ध्यान ना दिया, ना इजरायलियों ने, ना यहूदियों ने, ना मारने वालों, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लिखा है कि वह जीवितों के बीच में उठा लिया गया, जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। आप जानते कनेक्शन क्या है। मेरे ही लोगों के अपराध के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराए गए, 2 डाकुओं के बीच में मारा गया। मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश ब्रैकेट में सीड देखने पाएगा। मैंने क्या कहा था आपको? औरत के पेट में बीज, और ये वो बीज था। वह अपना वंश देखने पाएगा, वह अपने लोगों को देखने पाएगा। आप उसके वंश अगर हैं, आप उसको देखने पाओगे। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि आदम के हाथ से इच्छा पूरी नहीं हुई। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा, यानी कि वो जी उठेगा और तृप्त होगा अपने ज्ञान के द्वारा। मेरा धर्मी दास, अब इसको सुनना, लिखा है कि अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास, परमेश्वर का दास यानी यीशु, बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। उसने 30 साल पहले मुझे धर्मी ठहराया, जिसके चलते मैं आज आपको प्रचार करा, और लाखों करोड़ों लोग जो दुनिया भर में यीशु को मानते हैं वो धर्मी ठहराए जाते हैं। उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा, उनके कामों का बोझ वो आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। अनंत काल के जीवन की बात कर रहा है। वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए निश्चय उंडेल दिया। अपराधों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधों के लिए विनती करता है। इब्रानियों 7:25, अगर मैं गलत नहीं हूं, अभी भी यीशु प्रार्थना कर रहा है कि लोगों का उद्धार हो। दोस्तों मेरे मैसेज के आखिरी भाग में आ गया हूं चेंबूर, और जितने लाइव देख रहे हैं मेरा मैसेज का लास्ट पार्ट आ गया। ये है लास्ट पार्ट। जेनेसिस चैप्टर 3:23 में क्या हुआ था पता है? जब परमेश्वर ने देखा कि आदम बिगड़ चुका है, आदम जात बिगड़ चुकी है, अब वो जो वाटिका है उसमें मैं रख नहीं सकता, तो जिसके चलते परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया। और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को पहरा देने के लिए वाटिका के चारों ओर कहीं ये घुस ना सके वो तलवार घूमती थी। ओके, ध्यान से सुनिए। दूसरे शब्दों में जो चित्र आपको मैंने रखा है आपको समझाने के लिए कि वो दरवाजा बंद हो जाएगा।
और वो दरवाजा बंद हो गया। किसके लिए? इस आदम के लिए। लेकिन प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो क्रिसमस के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो अगर 24 या 25 या 26 दिसंबर या 25 दिसंबर अगर वो दिन था, क्योंकि हमारे पास में एग्जैक्ट डेट बाइबल में भी नहीं है और ना ही हिस्ट्री में है, अगर 25 दिसंबर वो दिन है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मानव जाति, नॉट क्रिश्चियंस, नॉट जूइश, मानव जाति की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, उनको फिर से आने का, इसी दरवाजे पे आने का मौका मिल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो दरवाजा बंद था, यीशु के क्रूस पे मरते ही, यीशु के क्रूस पे बलिदान देते ही, जैसे मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा, वैसे ही मानव जाति के लिए यह दरवाजा फिर खुल गया। तब जाकर यीशु कहते 10:7 में, जॉन 10:7 में, भेड़ों का द्वार मैं हूं। आपको याद आ गया भेड़ों? तो यीशु अपने भेड़ों को खुद दरवाजा बनकर महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, रांची, झारखंड, 29 राज्य भारत का और विश्व का हर वो कंट्री जहां जहां यीशु का कलीसिया, एक्लीसिया खड़ी है, उन लोगों के लिए वो दरवाजा है। इसलिए लिखा है कि मैं भेड़ों का द्वार हूं, द्वार में हूं, आई एम द डोर। तो अभी जो मैसेज देख रहा है, ये चित्र रख दे रहा हूं, ये द्वार सबके लिए खुला है। मत्ती की किताब 1:21 कहता है, वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह दरवाजा आप लोगों के लिए आज भी खुला है। तो जितने अभी देख रहे हैं, मेरा मैसेज क्रिसमस के ऊपर आप लोगों के लिए यह है, क्या इस दरवाजे से, जो मानव जाति के लिए यहां दरवाजा बंद हो गया था, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, और ये धर्म के चक्कर में मत पड़ना कि हम तो हिंदू हैं, तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम तो ये हो, अलाना फलाना, इसमें से अगर बाहर निकलकर अपनी दिमाग लगाओ। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आदम को यहां से निकाल दिया था, ये दूसरा आदम बनकर आया, वापस हमको कहता है कि मैं वो दरवाजा हूं, मैं वो दरवाजा हूं, इनको मैं फिर से अंदर ला सकता हूं या लेकर जा सकता हूं। दोस्तों, जब ये हो रहा था ना, मरियम ने यीशु को, बस मैं फिनिश कर रहा हूं, साथ दीजिएगा, चेंबूर के लोग बने रहो मेरे साथ। जब मरियम बच्चा पैदा कर चुकी, उसी अगले क्षण, कुछ मिनटों के बाद, यहां पे देख लीजिएगा कि कुछ गडरिये वहां थे। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। कुछ गडरिये वहां पे थे जो रात के वक्त में अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। ये वो भेड़ बकरियां हैं जो सैक्रिफाइस के लिए दी जाती, उनके ये चरवाते। और जीसस क्राइस्ट, और स्वर्गदूत आकर कहता है, स्वर्गदूत आकर कहता है, एक स्वर्गदूत आकर कहता है उन गडरियों को कि देखो, तुम लोगों के लिए एक अच्छा समाचार है कि अब तुमको इन भेड़ बकरियों की, जिनकी तुम रखवाली कर रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि द परफेक्ट ब्लड, और वो परफेक्ट मेमना भी रखूंगा, मिल चुका है, पैदा पृथ्वी पे हो चुका है। अब किसी प्रकार के दूसरे जानवरों की बलि की जरूरत नहीं है। यहां ताली बजनी चाहिए चेंबूर के लोगों, और जितने लाइव देख रहे हैं उनको बोल रहा हूं। कहता है कि तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए लिखा है कि सब लोगों के लिए, इट इज नॉट फॉर इज़राइल ओनली, फॉर इज़राइल, इट इज नॉट फॉर ओनली जूइश, ये सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है, ये वही मसीह प्रभु है, और यही मसीह प्रभु है। उसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। तब एक स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते हुए दिखाई दिए, आकाश में पृथ्वी, परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर, नॉट इज़राइल पर, बल्कि पृथ्वी पर मनुष्यों में पूरा
पूरा का पूरा स्वर्ग नीचे आ गया, पूरा का पूरा स्वर्ग दूत नीचे आ गया, परमेश्वर का एक दल नीचे आ गया और उन्होंने गीत गाए, उन्होंने गवाहियां दी, उन्होंने कहा कि अब किसी और जानवर की बलि की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानव जाति को अदन की वाटिका से जो निकाल दिया था उनके लिए एक दरवाजा बनकर फिर वापस कोई आ गया। कैसा लग रहा है? और जिसको यूहन्ना क्या कहता है पता है? यूहन्ना बैप्टिस्ट, ये लास्ट है, कहता है उस दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ये वो मेमना है। एक मेमना कटा था अदन की वाटिका में, टेम्पररी ब्लड। एक मेमना कटा क्रूस के ऊपर, परमानेंट ब्लड। वो मेमना कटा अदन की वाटिका में, उसका कपड़ा था टेम्पररी, लेकिन जो कपड़ा यीशु देता है वो परमानेंट है। मैं चाहता हूं कि आप एक कल्पना कीजिए, इमेजिन करिए, पहले इसको रख दे रहा हूं फिर इमेजिन करिए। पूरी मानव जाति मर के स्वर्ग के दरवाजे के पास खड़ी है। कल्पना कीजिए, हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, यहूदी, क्रिश्चियन, सब के सब आज की तारीख में 800 करोड़ की आबादी, 8 बिलियन पीपल मर के, कल्पना कीजिए, ठीक है ना, गेट के सामने खड़े। आपको पता है जब ये सब हम सब आपस में खड़े रहेंगे ना, तो आसानी से पहचान लेंगे कि किसका उद्धार हुआ है और किसका नहीं, कौन मसीह का है और कौन नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जब हम सब मरकर वहां खड़े रहेंगे ना, माय गुडनेस, हिम्मत है तो सुनो, कईयों के बदन में कपड़े नहीं होंगे और कपड़े उसके बदन पे होंगे जिसका उद्धार हो चुका है, जिसने इस मेमने को मरकर उसका कपड़ा अपने ऊपर लिया। पौलुस क्या कहता है पता है? ये बात सच हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। दोस्तों, इस स्लाइड के साथ मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। जितने इस वक्त अभी चेंबूर में हैं, अभी जो मुझे देख रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहा हूं, और वो सभी जो लाइव फेसबुक और यूट्यूब पर है, मेरा आप लोगों से सीधा सवाल है, क्या क्रिसमस का असली मकसद आप समझे इस टोटल मैसेज में? अगर आप समझ गए हैं ना, प्रेज गॉड। और वो सभी जो ये रिकॉर्डेड वीडियो देर सवेर 10-20 साल के बाद भी अगर कभी देखें, वो काला दिन जहां आदम और हव्वा परमेश्वर की नजर में नेकेड पाए गए, नंगे, लेकिन इस वजह से, इस मसीहा के पैदा होने के वजह से, क्रिसमस के वजह से, वो कपड़ा, उस महिमा के कपड़ा को जो लूसीफर ने छीन लिया था, उतार दिया था, वो कपड़ा फिर से आपके बदन पे आ सकता है। क्या ये कपड़ा आपको चाहिए? या फिर आप अनंत काल के लिए नंगे दिखना चाहते हो? पूरी अनंत काल के लिए नंगे दिखना चाहते हो? चॉइस इज योर्स, चुनाव आपका है। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से इस क्रिसमस के मैसेज को जहां तहां, कहीं पे, कभी भी, और जो भी सुनेगा, लड़का, लड़की, औरत, आदमी, थर्ड जेंडर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनकी जहन खोल, उनकी बुद्धि ज्ञान को खोल, ताकि वो बात को समझे। आपको महिमा देता हूं, स्तुति देता हूं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। ओके दोस्तों, मैं कल यानी कि 25-26 को गोरखपुर में हूं, उसके लिए प्रार्थना करिए। और मेरे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचेगी 31st नाइट को। हम फिर से मिलेंगे चेंबूर के, कुलाबा, मुंबई के जितने भी MMB के फॉलोवर्स हैं, 31st नाइट को आपको फिर इसी ACF हॉल में आना है, ठीक शाम 7 बजे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं बहुत जल्द। प्रभु आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस।